अब्दुल्ला साहब, जंग के हवाले से कहा जा रहा था कि ईरान वाली जो जंग है ये बड़ी महदूद रहेगी, लेकिन वो मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। अब तो उसका इकनॉमिक इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया की मईशतों पर हमें असरअंदाज होता हुआ नज़र आ रहा है, बशमूल पाकिस्तान के। अब अमेरिका ने इस जंग से क्या हासिल कर लिया या मज़ीद क्या हासिल करना चाहता है, और ईरान जो है अभी पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। आने वाले दिन आपको कितने आम नज़र आ रहे हैं? रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान साहब, आपको याद है कि मैं पहला आदमी था जो ये कह रहा था कि ये जंग महदूद नहीं होगी बल्कि ये वसी होगी और खित्ते के अंदर फैल जाएगी। जी। उसी तरीके से, क्योंकि ये वही रोल मॉडल अपनाया गया है जो गजा के अंदर हुआ। जब गजा के अंदर बमबारी शुरू हुई तो लोगों का ये ख्याल था कि बहुत जल्दी जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसराइल और हमास का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन तब भी मेरा यही कहना था कि ये जंग महदूद नहीं होगी, ये फैलेगी और पूरे खित्ते को आग में लपेट लेगी, और आज वो बात साबित हो रही है। अब ये जो सूरत हाल है, जंग शुरू करना इसराइल और अमेरिका का इख्तियार था, उन्होंने कर लिया। लेकिन अब लगता यह है कि रूस और चीन ने और ईरान ने ये फैसला कर लिया है कि ये रोज रोज की किल किल खत्म की जाए और अमेरिका को एक दफा उनकी नाक रगड़वाई जाए। और उनका जो सुपर पावर और जिस तरीके से वो दुनिया के अंदर इस टाइम पे काम कर रहे हैं और जो जुल्म और जबर कर रहे हैं, उनको एक दफा अपने घर तक पहुंचाया जाए। वेनेजुएला होम ग्राउंड था, जाहिर है अमेरिका की टेरिटरी थी, इस वजह से वो उनका होम ग्राउंड था। लेकिन मिडल ईस्टर्न कंट्रीज और ये सारा इलाका होम ग्राउंड समझा जाता है रूस और चीन का। अगर आप गौर करें तो 4 तारीख को तो इक्का दुक्का फायर हो रहा था ईरान की जानिब से। फिर ये अचानक रेन ऑफ मिसाइल ये कहाँ से शुरू हो गई, और बिल्कुल जो इजरायली डिफेंस मैकेनिज्म है वो एग्जॉस्ट होके रह गया। आपने देखा कि पहले जहां वो मल्टीपल इंगेजमेंट्स कर रहे थे मिसाइल को रोकने के लिए, अब वो बैठ गए हैं। अमेरिका ने क्या किया कि तमाम जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे और जो बैटरीज थी, पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और दीगर जो डिफेंस सिस्टम थे, उनको ले गया वो इसराइल के पास। और यही वजह है कि आज मिडल ईस्ट जो है वो बिल्कुल बेयारो मददगार खड़ा है। अब दूसरी जानिब इसराइल का ये आलम है कि इसराइल के पास भी तमाम का तमाम सिलसिला खत्म हो गया है, और जो पहले 20 मिसाइल आते थे तो उनमें से 19 को इंटरसेप्ट किया जाता था। अब ये इसके अदर वे राउंड हो गया है, यानी कि 19 मिसाइल जमीन पे गिरते हैं और बड़ी मुश्किल से एक इंटरसेप्ट होता है। जी। ईरान का जो मिसाइल है वो तकरीबन $2.5 लाख का बनता है, और इनके यहाँ जो मिसाइल उसको इंटरसेप्ट करते हैं वो तकरीबन $77 मिलियन के बनते हैं। आप देख लीजिए कि $1 ट्रिलियन उसने मजीद डोनाल्ड ट्रंप ने मांग लिया है। अब ये चीजें $1 ट्रिलियन वो कहाँ से लेके आएंगे? अब जो दुनिया की सूरत हाल है, अब ये सिर्फ जंग ये दिफाई हिकमत अमली नहीं है, यानी कि अस्करियत तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये मुआशी और स्ट्रेटेजिक और इसी तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर भी आ गई है। एक ऐसे जी। वक्त में जब यूरोप के हवाले से अमेरिका के अज़ाइम ग्रीनलैंड पर खुल के आए, तो यूरोप भी आज डिवाइडेड ओपिनियन के साथ खड़ा है। स्पेन ने बिल्कुल उनको जो कॉर्नर करके रख दिया और किसी किस्म की धमकी को बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब बर्तानिया है, जो कि हमेशा थिक एंड थिन के अंदर अमेरिका के साथ खड़ा था। आज वो बर्तानिया मल्टीपल टाइम्स ये बावर करा चुका है कि हम इस जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, जिस तरह से हमने इराक में गलती की थी हम वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब ये यूरोप के अंदर डिवीजन होना, अरब दुनिया को अब आप देख लें, अरब दुनिया जो समझती थी कि अमरीकी अड्डों से उनकी सालमियत को तवानाई मिलेगी, आज वो ये देखने पे मजबूर हो गए हैं कि जो लोग अपना दिफा नहीं कर पाए वो अब जाहिर है जो अमरीकी अपना दिफा नहीं कर पाए वो अब मशरिक वुस्ता का क्या दिफा करेंगे। जी। इससे दो बातें खुल के सामने आई। यूएई खास तौर पे, जिसको सेफ हेवन समझा जाता था कारोबारी शख्सियात के लिए, और दुनिया भर से जो पैसा आता था उसको बगैर पूछ-गूछ यूएई के अंदर इन्वेस्ट किया जाता था, जो उनकी एक मार्केट थी। ऐसी अनलॉफुल मार्केट वहाँ मौजूद थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया का पैसा वहाँ आ रहा है। मेरे ख्याल में अब वो जो ट्रेड दुनिया करना चाह रही थी, 2 बातें तो साबित हो गई कि एक तो यूएई के अंदर अब शायद उस तरह से पैसा ना आए, और मैं मेरा जो एक अंदाजा है, पाकिस्तानियों के $12 बिलियन कुछ अरसा कबल यूएई के अंदर चले गए थे, और अब मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी ये चाहिए, क्योंकि अब वो लोग किसी दूसरे ममालिक में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। जी। पाकिस्तान को चाहिए कि बगैर चूं चरा
उनसे कोई सवाल जवाब ना पूछा जाए और पाकिस्तान का पैसा पाकिस्तान में लाने की इजाजत दी जाए, जी। जैसे यूएई ने दी थी, जैसे बरतानिया देता है। तो हमें भी इस किस्म की हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक क्राइसिस है तो इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। अच्छा, दूसरी जानिब अब्दुल्ला साहब ये भी सिर्फ और बताइएगा, सिर्फ एक कता मुल्क कलामी की माजरत, ये एक बता। मुल्क है जी जी। जिसकी जिसकी गारंटी ईरान कबूल करेगा और जिसकी ईरान सुनता है, जी। और उसका नाम है मेरा और आपका प्यारा पाकिस्तान। ये मैं आपको बड़े खुल के बात कर रहा हूं और मुझे पूरा इसका इदराक है। अब आप देखें कि सऊदी अरब ने जिस तरीके से बात की है पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक और दिफाई मुआहदे के हवाला जात देके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, तो उसका क्या मकसद है। शहजादा खालिद ने यही बात की और फिर आपने देखा कि उसके ऊपर ईरान की जानिब से उसके ऊपर रिग्रेट का इजहार किया गया और मजीद मुस्तकबिल में हमला ना करने की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन जो इजरायली एजेंट मुसाद के बैठे हैं, जो भारतीय एजेंट रॉ के बैठे में हैं, वो बकायदा बमबारी के प्लान बनाते माजी में भी पकड़े गए हैं और अब भी पकड़े जा रहे हैं। जाहिर है सऊदी अरामको पे हमला एक ऐसा हमला था जिसको ईरान एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि ये और कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि जंग का दायरा बढ़े ताकि अमेरिका की मौजूदगी यहाँ लाजमी हो, क्योंकि भारत और इजराइल मिलके ना पाकिस्तान को ना ईरान को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही वजह है कि अब जो जिस तरीके से भर भर के मिसाइल सिस्टम्स आए हैं और जिसके अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स MRIVE ये जो आए हैं, ये एक बड़े ही खतरनाक मिसाइल है। यानी कि एक मिसाइल जाता है तो उसके 80 वॉर हेड खुल जाते हैं, यानी कि एक ही मिसाइल 80 मिसाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये बात उनके जो डेविड स्लिंग सिस्टम है, जो आयरन डोम जी। है, हॉट मिसाइल है, या फिर एरो या पेट्रियट डिफेंस मैकेनिज्म है, वो तमाम का तमाम फेल हो गया। और अब आलम ये आ गया है कि 67% जी। अमेरिकन ने मवाखजे का मुतालबा कर दिया है। और ये न्यूयॉर्क आपके बिल्कुल। जो न्यूज़ वीक है उसकी रिपोर्ट है। तो ये अब बिल्कुल जी। आलम आ चुका है। बिल्कुल।